2024 में कौन से हैं वो टॉप यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स जिसके बेसिस पर आप टॉप बीबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो? क्या रहेगी इन टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर करने की लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न, और आखिर कौन से हैं वो टॉप बीबीए कॉलेजेस जिनको आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर टारगेट कर सकते हो? तो अगर आप भी 2024 में इंडिया के बेस्ट बीबीए कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप बीबीए यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी। मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और मुझे है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, और इसी के बेसिस पर मैं आपको आज गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट में सबसे पहला नाम है NMIMS NPAT का। ये एग्जाम नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा कंडक्ट किया जाता है और NPAT के बेसिस पर आप इस कॉलेज के किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है तो आपको क्लास 12th में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से मिनिमम 50 to 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और NPAT के लिए आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स मैंडेटरी है। अगर मैं एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, और हर एक सेक्शन होता है 40 मार्क्स का, यानी आपका टोटल पेपर जो रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो NPAT के रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 मई 2024 है NPAT के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट। 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी रहेगी 2000 रुपीज। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है BUMAT यानी भारतीय यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। BUMAT भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है अपने BBA और BCA कोर्सेज में बच्चों को एडमिशन देने के लिए। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th में मिनिमम 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को क्लास 12th में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप 12th के लिए इस साल अपीयर कर रहे हो तो आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। एग्जाम पेपर पैटर्न की बात की जाए तो BUMAT एक CBT एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इस पूरे पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। ये पूरा जो पेपर है इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा इंग्लिश। अगर मैं BUMAT के डेट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसकी रजिस्ट्रेशन करंटली ऑनगोइंग है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 7 जून। एग्जाम 16 जून को कंडक्ट किया जाएगा और 24 जून को BUMAT के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। 1 से 4 जुलाई बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और 15 जुलाई से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि BUMAT के स्कोर्स के बेसिस पर आखिर कौन से हैं वो टॉप BBA कॉलेजेस जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला कॉलेज है IMED पुणे, जहां पर 240 सीट्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, जहां पर 360 सीट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ कैंपस नवी मुंबई, जहां पर 120 सीट्स है। यशवंतराव मोहित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करद, जहां पर 150 सीट्स है। और स्क्रीन पर दिखाए गए फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज विद देयर सीट्स जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर है MIT WPU CET, जो कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा कंडक्ट किया गया एक एग्जाम है, जिसके बेसिस पर आप इसके BBA कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हें मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। या फिर आपको किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से जहां पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वहां पे 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में या फिर वोकेशनल कोर्सेज में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। जो IB के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 6 सब्जेक्ट्स में मिनिमम 24 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं अब WPU CET के रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसकी रजिस्ट्रेशन करंटली ऑनगोइंग है। एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 10 मई 2024। 14 मई को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा
18 मई को इसका पीआई राउंड कंडक्ट किया जाएगा और 23 मई को आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अगर मैं एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो MIT WPU CET टोटल 150 मार्क का एक पेपर है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब एक है CBT सेक्शन जो कि है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो रहेगा 100 मार्क का, और एक है PI राउंड जो रहता है 50 मार्क का, यानी पर्सनल इंटरव्यू राउंड। आई रियली होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में BBA से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।